आपको हो रहा है हेयर फॉल और अब आपको लग रहा है कि ये धीरे-धीरे परमानेंट हेयर लॉस की तरफ जा रहा है, तो आपने काफ़ी गूगल किया और आपको लगा कि इसमें शायद फेनिस्टाइड खानी चाहिए। तो फेनिस्टाइड हम सब जानते हैं कि एक डीएचटी ब्लॉकर है और अब आप कन्फ्यूज़्ड हो क्योंकि आपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया होगा। जब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको कैसे खाना है, कितने लंबे समय तक खा सकते हैं, कब इसको बंद कर सकते हैं, बंद कैसे करना है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। इन सारे सवालों के जवाब दूँगी मैं इस वीडियो में। जब भी आप फेनिस्टाइड के बारे में बात करते हैं तो फेनिस्टाइड के बारे में ये बहुत पॉपुलर है कि इससे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसको खाने से डरते हैं और इसीलिए कई बार बहुत ज़्यादा आप परमानेंट हेयर लॉस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए गाइडेड है कि ये बिल्कुल आप अंडर द गाइडेंस लीजिए एक डॉक्टर के थ्रू, तो फिर आपको इसके फ़ायदे भी पता चलेंगे, आप इसके नुकसान से बच सकेंगे, आप इसको एक टेपर्ड अच्छे तरीके से बंद भी कर सकते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे लेकिन खुद से आप लेना चाहते हैं फेनिस्टाइड, तो भी मैं आपको एक सेफ्टी प्रोटोकॉल बता देती हूँ, जिसकी वजह से आप फेनिस्टाइड ट्राई भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि आपके लिए वो सही है कि नहीं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उसको बंद भी। पहली चीज़, जब भी आपको फेनिस्टाइड लेनी है तो आपको एकदम से हाई डोज में नहीं जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी फेनिस्टाइड रिलेटेड सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, जिनसे हमें बचना है या जिन्हें हमें समझने का अपनी बॉडी में होकर अगर हम देखना है कि अगर वो हो रहे हैं तो उससे भी हमें सावधान रहना है। तो जिसके लिए अगर आप फेनिस्टाइड लेते हैं तो आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में शुरू करना है, यानी कि सबसे पहले आप शुरू करेंगे 0.5 mg। 1 mg की डोज में ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप शुरू करेंगे 0.5 mg। ऑल्टरनेट डेज भी शुरू कर सकते हैं, या तो हफ्ते में या हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप 0.5 mg खाकर शुरू कर सकते हैं, जिससे आप लेंगे कम से कम 2 से 3 हफ्ते, या बेस्ट गाइडेड है कि आप इसे 4 हफ्ते तक लीजिए। जब आप 4 हफ्ते तक 0.5 mg या तो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। जब आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तब उसके बाद आप डोज बढ़ा सकते हैं। डोज बढ़ाने का मतलब ये है कि अब या तो आप इसे 0.5 mg को रोज कर सकते हैं, और रोज करने के बाद या तो एक ही तरीका ये है, या फिर आप 0.5 mg जो ऑल्टरनेट डेज ले रहे थे, अब आप उसको 1 mg ऑल्टरनेट डेज कर देंगे। तो ये 2 तरीके हैं बढ़ाने के, कि 0.5 रोज या फिर 1 mg ऑल्टरनेट डेज। ये आपका रहेगा फ्रॉम 5th to 8th वीक। जब आप 4 हफ्ते ये कर लेंगे तो उसके बाद आप जब शुरू कर लेंगे, आपको लग रहा है अब मुझे अभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि 1 mg इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन डोज, तो उसके बाद आप 1 mg को रोज कर सकते हैं। और 1 mg जब आप रोज कर देते हैं, उसके बाद 1 mg की फेनिस्टाइड की डोज आप कम से कम 3 से 4 महीने लगातार खा सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। कोई साइड इफेक्ट होना होता तो आपको लो डोज में दिख गया होता, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 mg इसका मतलब आपके लिए एक सूटेबल डोज है, और 1 mg के बाद अब आप उसको रोज खा देंगे फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स में जाके आपको दिखेगा कि हाँ, जो लेवल जो थिनिंग जो है वो जिस स्पीड से हो रही थी या जिस स्पीड से आपके हेयर लॉस हो रहा था, वो धीरे हो गया है, बाल वापस ग्रो करने लग रहे हैं। फेनिस्टाइड डेफिनेटली ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा, बट क्योंकि वो आपके बालों को स्कैल्प पे रिटेन कर रहा है, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट द डेंसिटी इज गेटिंग बेटर ओवर योर स्कैल्प। तो इसकी वजह से फेनिस्टाइड का आपको असर अपने स्कैल्प पे दिखने लगता है। जब आप फेनिस्टाइड को 3 से 4 महीने खा चुके होते हैं, अब आप इसको अगर रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नियरली सेफली आप 6 to 8 मंथ्स फेनिस्टाइड खा सकते हैं, लेकिन अगर आप फेनिस्टाइड खा रहे हैं 6 to 8 मंथ्स, तो आप मान के चलिए कि अब आप उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी देना होगा, और इसको बंद भी अचानक से नहीं करना, जैसे हमने अचानक से शुरू नहीं किया था। इसको एक टेपर डाउन करने का तरीका होता है, जिसके साथ आप इसको धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं 9 महीने फेनिस्टाइड खाना चाहता हूँ, तो 9 महीने में इसका इंक्रीजिंग डोज, इसका सस्टेनेबल पीरियड और इसका डिक्रीजिंग पैटर्न भी उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अगर आपने 3 से 4 महीने फेनिस्टाइड लगातार 1 mg खा ली है, अब आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट टेपरिंग इट डाउन। टेपर करने का एक तरीका ये है कि अब आप 1 mg रोज खा रहे थे, तो वापस से आप इसे थ्राइस अ वीक, यानी कि ऑल्टरनेट डे इन अ वीक करेंगे फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स ये करने के बाद आप आ जाएंगे इसे हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार यानी कि 1 mg आपने खाया मंडे, थर्सडे या ट्यूसडे, फ्राइडे, ऐसे कोई भी दिन आपने चूज कर लिए, वो आपने किया 4 हफ्ते। उसके बाद से आपसे लेंगे वंस अ वीक, यानी कि किसी भी हफ्ते में एक दिन ले लिया। संडे इज अ प्रेफर्ड डे, संडे टू संडे आपने फेनिस्टाइड ली एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स। उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है फेनिस्टाइड शुरू करने का, उसे सस्टेन करने का और उसे बंद करने का। अचानक से बंद तभी करना है जब आपको लगता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से कुछ भी लगता है कि आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली बंद कर सकते हैं, तब आपको उसको टेपर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पैटर्न तरीके से बंद करना है ताकि जो मुझे फ़ायदा हुआ है उसे मैं सस्टेन कर सकूँ, मुझे नुकसान ना हो, मेरे बाल जो आए हैं वो वापस जाए ना, या फिर मैं इसके रिजल्ट्स को ज़्यादा लंबा एंजॉय कर सकूँ, तब आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इसे एक पैटर्न वे में डिक्रीज डाउन करें डोज को और फिर ही बंद करें। अगर आपने बंद कर दी फिनिस्टाइड तो अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अगर मुझे दोबारा लेनी है तो क्या मैं ले सकता हूँ? येस, एब्सोल्युटली आप ले सकते हैं। दूसरी सवाल ये होगा कि क्या मुझे फिर से पैटर्न वे में शुरू करना होगा या फिर मैं वापस से 1 mg से शुरू कर सकता हूँ? तब मैं कहूँगी कि अगर आप सेकंड टाइम शुरू कर रहे हैं तो यू नो कि आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आए थे, तो उस केस में आप 1 mg से शुरू कर सकते हैं। बस तभी भी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 1 mg को ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसे डेली करें और फिर उसे सस्टेन करें। ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अगर मैंने फिनिस्टाइड ले लिया है तो क्या मैं उसके बाद भी उतना ही 6 से 8 महीने या 9 महीने ले सकता हूँ? तो येस, आप उतना ही ले सकते हैं। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप फिनिस्टाइड लेंगे, अनलेस आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट या कोई भी साइड इफेक्ट फील होता है, आपको साइड इफेक्ट के अलावा जब भी बंद करनी है तो उसे धीरे धीरे ही स्टॉप करना है, नहीं तो आपको होगा फिर से उतना ही हेयर फॉल, फिर से उतनी ही हेयर थिनिंग और आप वो सारा रिजल्ट लूज आउट कर देंगे जो आपको फ़ायदा हुआ। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।